प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा, ऑल आई विल से इज़ नेवर एवर बेट अगेंस्ट इंडिया। यानी कि इस समय जो भी हो रहा है बिज़नेस के इन्वायरमेंट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भारतवर्ष की प्रगति वैसी ही रहेगी जैसे थी और बहुत अधिक बढ़ेगी। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस तरह की बातों को समझने के लिए हम पिछले इतिहास में भी जा सकते हैं और देखते हैं कि जब जब भारत पर विपदा आई तो हुआ क्या। और हुआ ये कि हर बार हम उस विपदा से बाहर निकले हैं और बिल्कुल अपने ग्रोथ पर अग्रसर रहे हैं। यह वर्ल्ड बैंक के नंबर्स हैं और 1962 में अक्टूबर नवंबर में चीन का आक्रमण हुआ था भारत पर। भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी कहानियाँ आप और दूसरी जगह सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पर ये हमारे लिए पहली और अंतिम पराजय थी किसी भी युद्ध में। इसके बाद न भूतो न भविष्यतो, न पहले कभी पराजय हुई न आगे भविष्य में कभी होगी, लेकिन 1962 में हुई थी। 1962 में इतनी बड़ी विपदा के बीच में भारत की जीडीपी वर्ल्ड बैंक कह रहा है 42.16 बिलियन डॉलर्स थी। तो 1962 में अगर हम इतनी तकलीफ़ में आए तो 63 में 64 में कोई बदलाव आ सकता था ना मंदी का, नीचे आने का। लेकिन 63 की जीडीपी बढ़कर 48 बिलियन हो गई और 64 की जीडीपी बढ़कर 56 बिलियन हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत को नीचा करना सरल नहीं है, सरल ही नहीं असंभव है। भारत अपनी चाल से अग्रसर है ग्रोथ पर और वो वैसा ही रहेगा। अब हम साल 1999-2000 में आते हैं, जब 1999 में निफ्टी में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई। वो सॉफ्टवेयर का बूम था। आप अपनी कंपनी के नाम को बदल कर उसमें सॉफ्टवेयर का शब्द लगा देते और आपकी शेयर 10 से 1000 रुपये हो जाते। ये उस समय की बात है। 800 से निफ्टी एक वर्ष में 1850 हो गया, यानी दुगना से भी अधिक हो गया। उसके बाद विदेशों में, खासकर अमेरिका में, नास्दाक में मंदी आनी शुरू हुई और स्वाभाविक था। जो एक माने दुगना से ज़्यादा जो सूचकांक हो जाएगा और वो शेयर्स थे सॉफ्टवेयर के, वो तो 3 गुना, 5 गुना, 50 गुना हो गए थे। तो इसका एक मंदी आना स्वाभाविक था। भारतवर्ष में एक तहलका के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डिस्क्लोजर्स भी किए। उससे हमारे यहाँ मंदी की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई या अधिक हो गई, यही समझ लीजिए। 8 महीने में 1850 से निफ्टी घटकर वापस 850 आ गया, यानी कि 50% से नीचे, अधिक नीचे आया। ऐसा लगता था कि शेयर बाज़ार ख़त्म ही हो गया है, अब इसके कोई रुख नहीं होगी और शेयर बाज़ार, ये कंपनियां और इन कंपनियों के साथ भारत का भविष्य सभी डूब गया है। फिर हुआ क्या? क्या शेयर बाज़ार ख़त्म हो गया? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई? क्या भारत एक देश अपने न्यूनतम स्तरों पर चला गया? हम क्या वापस उठ नहीं पाए? ये वो निफ्टी का चार्ट है जो उसके बाद क्या हुआ वो दिखा रहा है। ये वो जगह है जहाँ वो मंदी आई थी। अगर इस पूरे चार्ट में आप देख, मैंने इन शब्दों को हटाया नहीं ताकि आप उसको ठीक से आइडेंटिफाई कर सकें। ये मंदी दिख रही है क्या आपको? उसके बाद हम 800 से 18,000 पहुँच गए हैं और निफ्टी में कोई भी मंदी का रुख नहीं है। जिन शेयरों में इस समय मंदी आई थी उसमें से कई अच्छे शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को कितनी कमाई करा के दे चुके हैं और वो आज भी बढ़िया ब्लू चिप्स हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी इस मंदी में शामिल हुए थे, स्वाभाविक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स दिए हैं। तो आप ये मत समझिए कि कोई एक समाचार, एक बात से भारतवर्ष पर कोई आक्षेप लग सकता है। बिल्कुल नहीं लग सकता है। जो आक्षेप लगाते हैं वो डूबते हैं। हमारा देश इसी तरह से आगे प्रगति करेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।